सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। जाली खेड़ा क्षेत्र की श्री पाबूजी नंदी गौशाला सेवा समिति की कार्यकारिणी टीम और स्थानीय ग्रामीणों के साथ न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने गौशाला के विकास कार्य और वर्तमान समस्याओं को लेकर विशेष चर्चा की। इस दौरान गौशाला कार्यकारिणी ने सरकार से गौशाला को हाईटेक व आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ भूमि का पट्टा जारी करने की पुरजोर मांग की है। गौशाला समिति के अध्यक्ष कल्याण सिंह, कोषाध्यक्ष वालाराम चौधरी, सचिव तेजाराम खत्री और अन्य गौ भक्तों ने बताया कि वर्तमान में गौशाला के सुचारू संचालन में कई व्यवहारिक और प्रशासनिक दिक्कतें आ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि स्थानीय ग्रामीणों और भामाशाहों का गौशाला को भरपूर सहयोग मिल रहा है, जिससे परिसर में निर्माण कार्य लगातार जारी है। गौशाला टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से विशेष अपील की है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय मिलने वाले 9 महीने के अनुदान को इस बार भाजपा सरकार बढ़ाकर पूरे 12 महीने का करे। यदि ऐसा होता है तो गौवंश के लिए हरे चारे और भरण पोषण का संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही गौ भक्तों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि महंगाई और आवश्यकताओं को देखते हुए गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान राशि में 15% की और बढ़ोतरी की जाए। कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या व्यवस्थाएं हैं। आज हम श्री पाबूजी नंदी गौशाला समिति के अंदर हैं और यहाँ के जो सचिव साहब हैं हमारे साथ तेजाराम जी, वो जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि कब से इस गौशाला की स्थापना हुई है और कितने गौवंश है और किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या व्यवस्थाएं हैं गौशालाओं को लेकर। और इस गौशाला में बात करें समस्याओं की तो काफी समस्या है, क्योंकि ये जो गौशाला है इसका पूरा हम कवरेज आपको दोस्तों दिखाएंगे कि इसमें चारे की व्यवस्था किस प्रकार है, पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार है और चिकित्सा की व्यवस्था किस प्रकार है। पूरी जो जर्नी है वो आगे हम इस गौशाला का कवरेज दिखाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल अभी हम तेजाराम जी जो है उनसे खास बातचीत करते हैं कि कब से उन्होंने जो सचिव पद का जो पद है वो संभाला है और किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं करवा रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप हमारे को बहुत सहयोग किया, अच्छी बात है। गौ माता की जय हो। और आपने जो हमारे को ये संभाला है, आकर के देखा है, तो ये भी एक बार धन्यवाद है आपको। थैंक यू। और आप इसी तरह आगे भी मुद्दा उठाते रहे, करते रहे। और बाकी तो सब देखो, गौशाला में तो अब ये जो अनुदान की व्यवस्था है ये तो बाकी काफी कम है और आते भी नहीं है टाइम पे। तो इसलिए हमारे को थोड़ी परेशानी तो होती भी है। हमारे गांव के जो अनुदान है लोगों का, उनका भी धन्यवाद है। जो भामाशाह है उनका भी धन्यवाद है, उनकी तरफ से ये चल रहा है। बाकी सब ये पेयजल की व्यवस्था है तो भी हम उधर से यहाँ तो कोई हैंडपंप की व्यवस्था है नहीं, खारा पानी रहा तो वो भी टैंकरों से मंगवाते हैं या उधर से कुछ भी किसी से भी भाई सहन से कर के पूरा ही करते हैं। बाकी रही घास की बात, सारे की चारा सब अब देखो महंगा हो गया है। अब बहुत ये जो अनुदान आ रहा है इसके मुकाबले तो ये कुछ होता भी नहीं है, ठीक है। परंतु जो होता है उसमें भी हमारे उधर से भामाशाहों की मदद से करते हैं और चलते हैं। बाकी साहब ये जो है पट्टे की, तो पट्टे हमारे को, ये जो हमारी गौशाला है ये बिल्कुल बाबूजी की ओरण है, उस ओरण के अंदर है। हमारे पास में कोई पट्टा तो है नहीं इनका। और उधर से कोई भी कब्जा किया हुआ लोगों का तो भी हमारा हक नहीं चलता है, जितने तक हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा ये पास में पड़ी है, एक 3 बीघा जमीन है, आबादी ये गैर मुमकिन, तो उनके कागजात हमको दिए 4-6 महीने हो गए SDM साहब को, तो उनका अभी तक हमारे को कोई जवाब आया नहीं है। तो वो पट्टे दिलवाए जाए, ऐसी हमारे को उम्मीद है कि हमको दिए जाएंगे। और बाकी साहब बात रही अपने अनुदान की, तो अनुदान तो देखो साहब 9 महीने का जो ये 9 महीने का दे रहे हैं, तो 9 महीने का दे रहे तो है, पर 9 महीना भी ये भी टाइम पे नहीं आ रहा है। ये भी अब 12 महीना 14 महीना ये रह जाता है, तो हमको चलाने में दिक्कत आती है साहब। तो ये इनका भी कुछ सरकार सहयोग करें और आप भी मीडिया वाले हैं तो भी हमारा थोड़ा सहयोग करके इन मुद्दे को उठावें। बाकी साहब ये गौ माता जो है ये राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जो चल रहा है अभियान, तो इनमें हम भी साथ हैं, हम भी ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो। मुसलमान लोग भी ऐसा चाहते हैं कि साहब जो जैसा ये राष्ट्र माता हो, तो हम भी चाहते हैं। तो इनमें भी कोई प्रावधान हो और इनको राष्ट्र माता घोषित किया जाए।
दोस्तों, मैं लगातार इस मुद्दे को हम हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जो टीम है वो लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो अनुदान दिया जाता है 9 महीने का, वो 12-13 महीने से जो अनुदान है वो नहीं आ रहा है। तो आप ये अनुमान लगाइए, निश्चित तौर से अनुमान लगाइए कि गौशालाएं चलती किस प्रकार से होगी, क्योंकि जो राजस्थान के अंदर जो गौशालाएं हैं वो 50% जन सहयोग और 50% अनुदान के द्वारा चलती है। अगर जन सहयोग नहीं हो, भामाशाह लोग नहीं हो, तो सरकार का जो अनुदान है उसके सारे गौशाला चलाना असंभव है। तो इस बात को रखते हुए सर, ये कितना जो भामाशाहों का किस प्रकार सपोर्ट मिलता है आपको, और जो अनुदान दिया जाता है वो 9 महीने का अनुदान दिया जाता है। वो पहले तो 22 और 44 रुपए अनुदान था, अब इसको 15% अनुदान है वो बढ़ाने की घोषणा हुई है, वो 25-50 करने की जा रही है। तो ये कई बोल रहे हैं कि जो 25-50 अनुदान है वो महंगाई दर को देखते हुए कम है, कम से कम 50 और 100 रुपए होना चाहिए। ये भी मांग उठ रही है। हाँ जी, सही बात है। छोटे बछड़े का 50 रुपए और बड़े का 100 रुपया, कम से कम ये तो है ताकि उससे भी निभाव हो सके। बाकी इससे तो कुछ होने वाला तो है नहीं। ठीक है कि वो 25% काम आता है, बाकी तो भामाशाहों की मदद से होता है। धन्यवाद है भामाशाहों को जो ये हमको देते हैं अनुदान यहाँ और चलता है। दूसरा मुद्दा है गौशालाएं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयास करे, क्योंकि राजस्थान के अंदर देखो लाखों करोड़ों के हिसाब से गौशालाएं हैं, लेकिन उनकी अगर सरकार थोड़ा सा इन पर ध्यान दे तो अनुदान न दे तो भी गौशालाएं चलती है। क्योंकि थोड़ा सा सिस्टमली वाइज थोड़ा काम किया जाए, जैसे प्रत्येक गौशालाओं के अंदर सरकारी योजनाओं के साथ साथ थोड़ा सा सरकार अलग से बजट पेश करे, जैसे ग्राम पंचायत जिला प्रमुख प्रधान को बजट पेश किया जाता है साफ सफाई के लिए या उनके विकास के लिए। तो गौशालाओं में थोड़ा विकास हो, सरकार थोड़ा ध्यान दे। जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाए, केंचुए खाद के प्लांट दिए जाए, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दे, अच्छे नस्ल के सांड तैयार किए जाए, अच्छा फीड तैयार किया जाए। तो गौशालाएं घी और दूध की अर्निंग और गोबर गैस वगैरह का करके गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है। इससे मदद मिलती है, हमारे को काम करने में भी रुचि आती है। बहुत ही अभी आपका अनुदान कितना आ रहा है? दूध वगैरह कुछ होता है? नहीं, दूध तो अब सब 5-7 गाय दुलाती है, वो इस द्वारे के पूरा ही होती है। घोड़ों के हम तो देने के लिए कुछ है नहीं। बाकी खाद है तो खाद ये बिकता है, यहाँ ले जाते हैं 2500 रुपये टोली के हिसाब से बेचते हैं, तो कोई ले जाता है। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? चिकित्सा सब डॉक्टर यहाँ है, खुडाड़ा हमारे ग्राम पंचायत खुडाड़ा है, खुडाड़ा में बैठते हैं और आते हैं, संभालते हैं, कभी कभी देखते हैं, कोई बीमार हुए तो भी हम बुलाते हैं तो आते हैं। नहीं, अगर पशु चिकित्सालय वगैरह हो जाए और SLS की व्यवस्था की जाए तो यहाँ तो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो है, हॉस्पिटल की जरूरत है, सब तो है नहीं। जैसे एक हमारे व्यक्तिगत मुद्दा है ये, अगर ये सरकार तक वीडियो जाता है तो व्यक्तिगत मुद्दा है कि गौशालाओं को जैसे सरकारी योजनाएं होती है, जैसे मान लो नरेगा योजना है, उसके अंदर गौशालाओं को अगर जोड़ा जाए तो कुछ जो विकास जैसे ये खाड़े खड़वंजे पर होता है, जो लेबर लगती है इसमें, तो वो अगर गौशालाओं में लगे और इसकी थोड़ा सा सहयोग किया जाए तो अच्छा विकास हो सकता है। सही बात है, इसमें जो हमारे को मदद मिले इसमें और काम भी हम सुचारू रूप से कर सके, नहीं तो थोड़ी कठिनाई आती है जी इसमें, ऐसी बात है। तो हमारे साथ तेजाराम जी जुड़े हुए थे, उनसे खास बातचीत हुई थी और काफी मुद्दे मसले समस्या हैं उस पर प्रकाश डाला हमने। और काफी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो इस वीडियो के अंदर जो भी ये मुद्दे हैं सरकार तक पहुंचे और ये काम हो अगर, तो तेजाराम जी हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, जय।